नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम और मैं हूं आपके साथ मनीषा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जालंधर में बीएसएफ हेडक्वार्टर के पास धमाका हुआ है। बीएसएफ चौक के पास स्कूटी में संदिग्ध ब्लास्ट। जालंधर में बीएसएफ हेडक्वार्टर के पास धमाका होने की जानकारी है। बीएसएफ चौक के पास स्कूटी में संदिग्ध ब्लास्ट हुआ है। स्कूटी में लगातार 2 धमाकों के बाद आग लग गई है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम धमाके की जांच में जुटी हुई है। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं। लगातार 2 जगहों पर बीएसएफ हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया। जालंधर में बीएसएफ हेडक्वार्टर पर हमला किया गया। बीएसएफ चौक के पास स्कूटी में संदिग्ध ब्लास्ट हुआ है। आईईडी का शक अभी फिलहाल जताया जा रहा है, लेकिन फॉरेंसिक और पुलिस विभाग जो है वो फॉरेंसिक टीम के साथ जांच पड़ताल आगे बढ़ रहा है। कुछ तस्वीरें भी सामने आ गई है। ये सीसीटीवी फुटेज है। जालंधर ब्लास्ट का ये सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं। जालंधर में बीएसएफ हेडक्वार्टर के पास ब्लास्ट होने की जानकारी और ब्लास्ट के बाद बहुत ही तेजदार धुआं जो है वो निकलता हुआ नजर आया। आग लगती है, आग के बाद ये धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। स्कूटी में भी ब्लास्ट हुआ है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम धमाके की जांच में जुटे हुए हैं। तो आपको बताते चले कि सीएम के दौरे से पहले ये बड़ा ब्लास्ट हुआ है। जालंधर और अमृतसर में आईडी ब्लास्ट इसे बताया जा रहा है। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है। पास के लगे सीसीटीवी में पूरी वारदात रिकॉर्ड हो चुकी है। फॉरेंसिक टीम मौके पर मौजूद, पूरे इलाके को घेर लिया गया है। इस पूरे मामले को लेकर हर एक एंगल से जांच पड़ताल की जा रही है। साक्ष्य जुटाने की कोशिश भी हो रही है। बीएसएफ कैंप को निशाना बनाया गया। आखिर कौन है, मास्टरमाइंड कौन है, इसको लेकर भी जांच। क्या किसी ने माहौल खराब करने की कोशिश की है? आपको बता दें कि रिटायर्ड जवान का बेटा हिरासत में लिया गया है। एक को गिरफ्तार किया गया है और इस ब्लास्ट का एक्सक्लूसिव फुटेज हमने आपको दिखाया। फिलहाल वहां पर लगातार जांच पड़ताल हो रही है। तो जालंधर की तरह अमृतसर में भी बीएसएफ हेडक्वार्टर के सामने यहाँ पर देर रात जो है ये धमाका किया गया है। कौन है, क्या किसी ने माहौल खराब करने की कोशिश, क्योंकि सीएम का दौरा और उससे पहले ये ब्लास्ट अपने आप में कई तरह के सवाल निशान खड़े कर रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश जारी है। आपको बता दें कि आईडी के इस्तेमाल की बात कही जा रही है। गनीमत ये रही कि इन धमाकों की में किसी को भी कोई चोट नहीं लगी है। किसी तरह की कोई नुकसान जनहानि की अभी तक खबर निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन तफ्तीश लगातार जारी है। फॉरेंसिक टीम मौके पर डटी हुई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देर रात का ये पूरा मामला है। तो जालंधर में पीएपी चौक के पास ये स्कूटी के पास जो है ये बड़ा और जोरदार धमाका होता है और सोर्सेस के मुताबिक एक आतंकी पीएपी चौक की तरफ से रॉन्ग साइड से पैदल आता दिखा और वो सीधे उस स्थान पर पहुंचा जहां पर फुटपाथ पर एक एक्टिवा पहले से खड़ी थी। युवक ने पॉलीथीन में लिप्टा पैकेट वहां पर छोड़ा और वहां से निकल गया और उसके जैसे ही वो युवक वहां से निकलता है उसके पास जोरदार ब्लास्ट होता है। बिल्कुल, और जैसे कि मेरी सहयोगी तरन्नुम लगातार इस पर जानकारी दे रही हैं, जो तस्वीरें हैं वो भी आपको दिखा रहे हैं लगातार। जसबीर मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। जसबीर, आप फिलहाल क्या जानकारी आपके पास इस पूरे मामले को लेकर? आपको बताते चले कि कल रात का ये मामला है और बीएसएफ के ऑफिस के बाहर ही ये धमाका हुआ है और उसके बाद अमृतसर में भी ये ऐसा धमाका हुआ है। और तो आपको बताते चले कुछ दिन पहले पटियाला के शंभू रेलवे ट्रैक पे के ऊपर भी ये एक धमाका हुआ था और जो आदमी बम को प्लांट कर रहा था उसके भी चिथड़े उड़ गए थे। इससे पहले चंडीगढ़ में भी बीजेपी के ऑफिस के बाहर ये धमाका हुआ स्कूटी के ऊपर। सो कहीं ना कहीं पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश की गई। हालांकि खालिस्तान फोर्स की तरफ से इसकी जिम्मेवारी नहीं ली थी, पर आज जो कल रात को ये धमाका हुआ, फिलहाल अभी किसी ने इसकी जिम्मेवारी नहीं ली। और आपको बताते चले कि पंजाब में पिछले लंबे समय से काफी लॉ एंड ऑर्डर को धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये जो ब्लास्ट हो रहे हैं इसमें कोई ज्यादा एहतियात नहीं है, पर सीधे सीधे ये कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर चुनौती है। और बीएसएफ के ऑफिस के बाहर धमाका करना तो पुलिस के हाथ पैर फूल गए। हालांकि सभी जांच एजेंसियां जहां पे पहुंच चुकी है और शुरुआती जांच में ये ईडी का ब्लास्ट माना बिल्कुल जसवीर, और इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल जारी है। जसवीर बने रहेंगे, आऊंगी मैं आपके पास। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। जालंधर के बाद अमृतसर में भी बड़ा ब्लास्ट हुआ है। अमृतसर में बीएसएफ कैंप के पास ब्लास्ट की पुष्टि की गई है। संदिग्ध बाइक सवार हमलावर ने कैंप के पास विस्फोटक फेंका। फॉरेंसिक और बीडीएस टीमों को बुलाया गया है और इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल हो रही है। आपको बताते चले कि आज भगवत मान का दौरा भी था और उससे पहले ये ब्लास्ट हुआ। कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर भी सवाल निशान खड़े हो रहे हैं।
जसवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जसवीर, मैं आपके पास ही आऊंगी। जालंधर के बाद अमृतसर पर भी ब्लास्ट किया गया है, आखिर इसके पीछे कौन है? क्योंकि सीएम का आज दौरा भी था और कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। जी, पंजाब में जो ब्लास्ट लगातार होना है तो कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान खड़ा करता है सुरक्षा एजेंसी के ऊपर। हालांकि जांच एजेंसियों के द्वारा ये जांच की जा रही है, सीसीटीवी निकाले जा रहे हैं, जितनी फोरेंसिक रिपोर्टर यहाँ पे पहुंच चुकी है, आसपास के जितना एरिया उसको सील कर दिया गया है और जितने सेंसिटिव एरिया थे उनको सुरक्षा वहां पे बढ़ा दी गई है। और अमृतसर की बात करें तो अमृतसर हेरिटेज का वहां पे काफी ज्यादा पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। और आपको पता चले कि आज सीएम मान का यहाँ पे दौरा था और जिसको लेके ये काफी सतर्क नजर आ रही है। और आप पहले भी जैसे बताया कि पंजाब में पिछले कुछ दिनों से ब्लास्ट की घटनाएं काफी नजर आ रही है। बीजेपी के ऑफिस के बाहर ब्लास्ट, शंभू रेलवे ट्रैक के ऊपर ब्लास्ट और कल रात ये 2 ब्लास्ट। तो कहीं ना कहीं पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। और अभी तक जो जसवीर, सोर्सेज बता रहे हैं कि एक को हिरासत में भी लिया गया है। आपके सोर्सेज क्या बता रहे हैं? अब तक कितनी गिरफ्तारियां हुई है? क्या कुछ कार्रवाई को अंजाम दिया गया? जसवीर, अभी तक 4 या 5 ऐसे व्यक्ति है जिनको पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया और उनसे जांच पड़ताल उनके ऊपर चल रही है। फिलहाल पुलिस के आधिकारिक अभी तक कोई भी पुष्टि नहीं की पुलिस ने और ना ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। थोड़ी देर में हो सकता है कि डीजीपी पंजाब की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और 9 या 9:30 बजे का उन्होंने टाइम दिया। तो कहीं ना कहीं पंजाब की जो लॉ एंड स्थिति को बिल्कुल जसवीर, और इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल होगी, नजरें बनाए रखिएगा। जसवीर, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो ऐसे में ये बड़ा ब्लास्ट और इस पूरे मामले को लेकर बकायदा वहां पर फॉरेंसिक टीम भी मौके पर मौजूद है। पुलिस की तरफ से 4 से 5 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, तफ्तीश जारी है।